भारतीय जनता पार्टी ने गड़साना मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बार फिर युवा कार्यकर्ता देव ढुंडारा को सौंपी है। आपको बता दें कि इससे पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे देव ढुंडारा की पार्टी के प्रति निष्ठा, समर्पण व कार्य को देखते हुए एक बार सामान्य से कार्यकर्ता को लगातार दूसरी बार जिम्मेदारी देने से इलाके में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि देव ढुंडारा का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आज मंडल अध्यक्ष जैसे जिम्मेदारी पद पर लगातार दूसरी बार मनोनीत होना यह खुद की काबिलियत को दर्शाती है। वहीं दोबारा मंडल अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सर्व समाज के लोगों ने भी बधाई दी। वहीं कुम्हार समाज के संगठन ने भी कार्यक्रम आयोजित कर गुलदस्ता भेंटकर बधाई दी। इसके अलावा इलाके के नौजवान युवाओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं देव ढुंडारा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व पूर्व विधायक संतोष बावरी व जनता का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर हमारा समाचार की टीम ने की खास बातचीत। देखिए रिपोर्ट। भाजपा के कार्यकर्ता देव ढुंडारा, इनको एक बार फिर पुनः मंडल अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस जिम्मेदारी को लेकर जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में तो खुशी है ही है, तमाम इनके चहेतों में भी जो है वो खुशी का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर एक जो बड़ी जिम्मेदारी है वो देव ढुंडारा पर पुनः विश्वास किया गया है। और कहीं न कहीं जो विश्वास किया है वो इनकी कार्यशैली को देखते हुए, इनके पूर्व में किए गए कार्य को देखते हुए इनको एक जिम्मेदारी फिर से इनको सौंपी गई है। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो ढुंडारा जी, सबसे पहले तो एक बार पुनः आपको मंडल अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी सौंपी है, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रमेश जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका कि आप हमारे पास पहुंचे ये शुभकामना देने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो प्रदेश नेतृत्व का और हमारे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ का धन्यवाद करूंगा। उसके बाद में हमारे जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह जी मान, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, हमारी पूर्व विधायिका श्रीमती संतोष जी बावरी, इन सभी का और समस्त कार्यकर्ताओं का जिनके आशीर्वाद और स्नेह रहा, जिसके कारण मुझे दोबारा से मंडल अध्यक्ष बनने का मौका मिला है और मुझे यह दायित्व सौंपा गया है। इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ, सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा देव ढुंडारा जी, जैसे अगर बात करें तो एक बार फिर आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है, ये आखिर हुआ कैसे? क्योंकि एक सीमित कार्यकाल के बाद में हमेशा एक रीति नीति के हिसाब से चेंजिंग भी आती है, बदलाव भी आते हैं कि किसी नए को मौका दिया जाए। मतलब आप पर ही पार्टी ने आखिर क्यों भरोसा किया गया, क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, पार्टी को एक तो इस बार नई गाइडलाइन थी कि 45 साल से ऊपर किसी को भी 35 और 45 के मध्य जो है उनको मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो एक तो मैं 45 साल से कम आयु की वजह से, दूसरा मैंने अभी पिछले लगभग 6-7 महीने से ही मैं मंडल अध्यक्ष था, तो अभी टाइम भी कोई ज़्यादा नहीं हुआ था। और पार्टी ने निश्चित रूप से देखा, जो पार्टी के लिए कार्य करता है कोई सच्चे दिल से, तो उसका निश्चित रूप से पार्टी मान सम्मान बनाती है और उसी के अनुरूप मुझे यह दायित्व सौंपा गया है और इसके लिए मैं पूरे प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अच्छा देव ढुंडारा जी, वैसे अगर बात करें तो आपका कोई राजनीतिक ऐसा मजबूत बैकग्राउंड है नहीं, क्योंकि हमने नहीं देखा कि किसी राजनीतिक परिवेश से आप उठ कर आए हो, या कोई आपके मतलब क्या दूर दराज के कोई ऐसे पार्टी के अंदर कोई ऐसे नेता हो जिसका सहारा हो। आपने अपने दम पर ही मतलब एक मुकाम हासिल किया है, एक पहचान बनाई है। तो क्या एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि दायित्व अब किसी और को सौंपा जाएगा? क्या इस प्रकार के ख्याल, इस प्रकार के संशय आ रहे थे जब लिस्ट तैयार हो रही थी? देखिए रमेश जी, पद को लेकर ऐसा कुछ भी संशय नहीं था। हमें तो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक होने के नाते कार्य करना है, पद रहे या न रहे, ऐसी कोई भी मन में पद को लेकर लालसा नहीं थी। बस हमें तो एक सच्चे सेवक के रूप में देश के लिए और पार्टी के लिए कार्य करना है और उसमें हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी निश्चित रूप से अभी दायित्व मिला है, तो इस दायित्व को पूरी तरह से निर्वहन करने का मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी का बैकग्राउंड नहीं देखती, वो खाली ये देखती है कि ये कार्यकर्ता पार्टी के लिए कितना समर्पित और किस भाव से काम कर रहा है, तो वो देखती है और उसको देखकर ही एक जमीन से
जुड़े हुए कार्यकर्ता को निश्चित रूप से मान सम्मान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी परिवार में ही मिलता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सुर्खियां भी हमने देखी थी कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने दिल्ली की गलियां भी छानी, जयपुर की गलियां भी उन्होंने छानी इस पद के लिए। तो मतलब उनको भरोसा था कि इस बार शायद ये चेंज होगा। तो आपके पास भी ऐसी चर्चा आई होगी? नहीं, ऐसे ही देखो, कोई अगर कुछ भी अपने प्रयास करता है उसका हो जाने, लेकिन अपने तो अपनी तरफ से जो भी हमें तो पार्टी जो दायित्व दिया है उसको पूरी तरह से निभाने का मैंने पहले प्रयास किया है और आगे भी मैं करूंगा और पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है और कमल के फूल के निशान के लिए हम हमेशा साथ रहेंगे। तो देव ढुंढाड़ा जी, अब आगामी किस प्रकार के नए बदलाव किए जाएंगे, किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे? आपकी राजनीति का अब उद्देश्य कहाँ होगा? क्योंकि अब संगठन में कार्य कर रहे हैं आप, लेकिन राजनीतिक लालसा कहाँ शुरू होगी? किस मतलब चुनाव की और अब आपकी रुचि है? देखिए रमेश जी, हमें चुनाव की कोई रुचि नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ संगठन में कार्य करना है और संगठन में निष्ठा भाव से कार्य करने का मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो संगठन की जो मतलब एक सेवा भाव है, जिस प्रकार से संगठन ने राजस्थान को भजनलाल के रूप में एक मुखिया दे दिया, ये आपको तो ऐसे नहीं लग रहा कि ये सेवा ही एक दिन कहीं इस प्रकार का ये कोई बड़ा मतलब खजाना हो सकता है? देखो रमेश जी, इस बारे में आगे भविष्य का किसने जाना है, कोई पता नहीं भविष्य में क्या हो और क्या मिले, ये ऐसी अभी दिल में कोई लालसा नहीं है। निश्चित हमने तो अपना कर्म करना है और कर्म के प्रति सच्चे भाव से और सच्ची ईमानदारी से कार्य करना है, बस यही सोच है। क्योंकि देव ढुंढाड़ा जी, अक्सर भारतीय जनता पार्टी में हमने ये देखा है कि कब किसको क्या मिल जाए ये कोई नहीं जानता है। किसी ने शायद विधानसभा चुनाव राजस्थान के जब हो रहे थे तो बड़े बड़े हस्तियों के नाम आए और बड़े बड़े हस्तियां दौड़ में थी, लोगों के कयास थे कि सीएम की जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे, सीएम राजस्थान के ये होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम होंगे। तो इस प्रकार के भी जो कुछ बदलाव है या इस प्रकार के हैरत अंगेज कारनामे वो भी भाजपा में देखेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि ऐसी जो भी जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है उसको मान सम्मान दिलाने का जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मिलता है। तो जो भी कार्य करता है, जो सच्ची निष्ठा से कार्य करता है पार्टी के लिए, तो उसको निश्चित रूप से पार्टी अपन मान सम्मान देने के लिए उसको जो भी दायित्व वो निर्वहन कर सके उस दायित्व तक जरूर पार्टी पहुंचाती है। अच्छा देव ढुंढाड़ा जी, जब पहली बार आप मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेकर आए थे तो आप पर कई आरोप भी लगे थे या कई संशय भी मान लेते हैं कि भाई भतीजाबाद करेंगे, ये एक नए युवा को मौका दिया है, लेकिन आपने एक साल में साबित कर दिया कि आपने सबको एक समान रखा है। तो क्या आगे भविष्य में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाएगा कार्यकर्ताओं के साथ? कोई ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ अलग संशय नजर आए? एक मतलब किस प्रकार की मिसाल कायम होगी? बिल्कुल रमेश जी, जो भी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता और पार्टी के लिए जो काम करते हैं उन सभी को साथ लेकर चलना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा और सभी का मान सम्मान में किसी तरह की कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, यही मेरा प्रयास रहेगा। तो आने वाले समय में किस राजनीति को और आपका कदम देखने को मिलेगा? क्योंकि जनता पूछ रही है, जनता जानना चाहती है कि अब संगठन से राजनीति की और कब कदम होंगे? रमेश जी, बिल्कुल, मैंने आपको निश्चित तौर पर ये बोल दिया है कि मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं उतरूंगा, खाली सिर्फ संगठन का कार्य देखना है और संगठन के लिए समर्पित हूँ। और जो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार से जिसको भी कोई भी राजनीति में जो टिकट लेके आएगा कोई भी चुनाव में, तो उसके साथ हम बिल्कुल डटे रहेंगे और अपने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जीत दिलाने के लिए जो भी प्रयास होगी वो प्रयास पर हम प्रयास करेंगे। देव जी, मकर संक्रांति, लोहड़ी है, 26 जनवरी का पर्व बिल्कुल नजदीक है और अब तो दोहरी खुशी होगी, आपको भी पुनः जो एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी पद मिला है। पूरे देश की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? पूरी देश की जनता को लोहड़ी और मकर संक्रांति की और 26 जनवरी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये खुशियों का त्यौहार है। इसे सभी पूरे परिवार के साथ और पूरे देश के सभी लोगों के साथ मनाएं। शुक्रिया देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद रमेश जी, आप इतनी ठंड में
अभी पहुंचे हो इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में देव ढूंढाड़ा। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य से कार्यकर्ता को एक बार फिर काम करने का मौका दिया है, एक बार फिर जो जिम्मेदारी निर्वहन करने का मौका दिया है। देव जी ढूंढाड़ा इनको पुनः मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। कहीं ना कहीं पार्टी ने जब पुनः पार्टी जो है वो विचार करती है तो निश्चित तौर पर ये देखा जा सकता है कि उसकी कार्यशैली, उसकी निष्ठा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है पुनः सेराबंदी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है कि मंडल अध्यक्ष का जो एक पद था वो एक बार पुनः देवजी ढूंढाड़ा को मिला है। तो ये एक अच्छी बात है कि इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना भी चाहिए। फिलहाल हमने कई सवाल जवाब किए, तो देव ढूंढाड़ा ने हर एक सवाल पर बड़ी ही मतलब स्पष्टता के साथ जवाब दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर को लेकर इन्होंने उसको थोड़ा घुमा दिया है। लेकिन भविष्य किस करवट बदलेगा, क्या भविष्य होगा, ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और देव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति, लोहड़ी व 26 जनवरी पर की।